आज हम बात करेंगे स्क्वायर रेशियो थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, ये थ्योरम कहना क्या चाहता है, फिर इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है इसका स्टेटमेंट पढ़ो आप ध्यान से। इसका इसका स्टेटमेंट है दैट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक ए बी सिमिलर ट्रायंगल हो गया हमारे पास, और मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, दैट इज पी क्यू आर। सबसे पहली बात, ठीक है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मान लेते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। अब उनका क्या करना है, एरिया निकालना है, और फिर दोनों का एरिया का रेशियो करना है। यानी हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एरिया निकालते हैं। सपोज हमने एरिया कैलकुलेट करा एबीसी का, और ये जो एरिया आया वो आ गया पी क्यू आर का। यानी इन दोनों का एरिया का रेशियो, फिर से द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं आपके, इनके एरिया का जो रेशियो है, इनके एरिया का जो रेशियो है, यानी इनका जो एरिया हो गया, इसका जो रेशियो है, ठीक है, ये जो रेशियो है किसके बराबर है, वो देखो आप, इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। यानी दोनों ट्रायंगल जो है, इन दोनों का जो दो ट्रायंगल जो कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स, फिर से सॉरी, जो दो ट्रायंगल्स थे हमारे पास, दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, जो सिमिलर्स थे, उनके एरिया का जो रेशियो है, उनके जो एरिया क्या चीज है, रेशियो है, उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स अगर इसका आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लोगे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, फिर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, फिर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंपल तरीके से कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर इज अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहना चाहता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल्स आपके क्या है, सिमिलर हैं, तो दोनों के एरिया का रेशियो, दोनों के एरिया का जो रेशियो है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो हमारा है दैट इज स्क्वायर रेशियो थ्योरम। ठीक है, तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन हमने इसको प्रूव करना, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको एज ए थ्योरम पढ़ रहे हैं, और थ्योरम का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना पड़े, दो स्टेटमेंट दैट रिक्वायर प्रूफ, जिसको प्रूफ करना पड़े। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास था क्या, कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स थे, है ना, हमारे पास क्या थे, दो ट्रायंगल्स थे। ये ट्रायंगल था हमारे पास ए बी सी, और दूसरा जो ट्रायंगल था, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो जो दूसरा ट्रायंगल था दैट इज पी क्यू आर। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स थे, एक एबीसी ट्रायंगल हो गया, दूसरा क्या चीज हो गया, पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा, ये हो सकता है आपको फिगर ये अच्छा ना लगे, हम इसलिए इस फिगर को नीचे ड्रॉ करते हैं, यानी दोनों फिगर्स को, इन जो दोनों डायग्राम्स हमारे हैं एबीसी ट्रायंगल का और पीक्यूआर ट्रायंगल का, इसको हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा एबीसी ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा पीक्यूआर। ठीक है, गिवन क्या था कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं दोनों सिमिलर हैं। सबसे पहला जो कंडीशन था कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं दोनों क्या है, सिमिलर है, ये गिवन था। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों अगर सिमिलर है, फिर से दो ट्रायंगल्स हैं, अगर दोनों ट्रायंगल क्या चाहिए, सिमिलर हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, और उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। इट मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल यानी एबीसी और पी क्यू आर अगर सिमिलर हैं, ठीक है, तो पहले इनका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, यानी एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, फिर एंगल जो बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, है ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आपके जो कंडीशन यहाँ पे कि दो ट्रायंगल्स जो हैं और दोनों आपके सिमिलर हैं, ठीक है, ये कंडीशन आपका है, तो सिमिलर है तो ये सब होगा ना, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा, और एज वेल एज आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो हमने कर लिया कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। अब हमने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो हम लोग कैसे लेते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग अगर ए बी लेंगे तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पी क्यू। ठीक है, ये हमने क्या कर, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, फिर अगर हम इसका बी सी लेंगे तो हमको क्या लेना होता है, क्यू आर, यानी इज इक्वल टू बी सी अपॉन वॉट, क्यू आर।
अच्छा, फिर क्या हो गया आपका ये AC अपॉन क्या हो गया PR। तो ये जो होगा आपका बराबर होगा, ठीक है, हमको पता है अच्छी तरीके से। हमने आपको फर्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करा था कि whenever two triangles are similar, है ना, whenever two triangles are similar then their corresponding angles as well as the ratio of their corresponding sides are equal। ठीक है, ये तो हो गई बात गिवन की। हमने प्रूफ क्या करना था, है ना, अगर आपको स्टेटमेंट ध्यान होगा तो स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि दोनों ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो इनका एरिया का जो रेशियो है, ठीक है, इनका एरिया का जो रेशियो, इट मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अच्छा, फिर हमको क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैलकुलेट करना होगा, और फिर दोनों का जो रेशियो करना होगा, और रेशियो जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो ये एक तरह से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड ही ना है एक तरह से ये, तो इसके स्क्वायर के बराबर यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो, ये तो समझ आ गई बात। अभी देखो ध्यान से, तो ये क्लियर हो गया, हमको आइडिया मिल गया कि हमको जो है हम ये प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमको सीखना है कि प्रूफ कैसे करें, ठीक है। अभी देखो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, अभी समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको तो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया, तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों केस में हमने यहाँ पे क्या करना करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा D, यानी AD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और यहाँ पे हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सपोज S। ठीक है, तो प्रूफ से पहले हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है, हमको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करा, BC पर ड्रॉ करा, एंड QS डाला, किस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, सॉरी QS, ये जो था ना, ये सॉरी P था ना, ये आपका ये P था। तो ये जो हमने PS परपेंडिकुलर डाला और किस पे डाला, QR पे डाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब बताती है कि हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करा, ठीक है, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना था, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको बेस और हाइट चाहिए। क्यों, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज वाई हमने ये चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका PS। क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है आपका वो क्या है, PS है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वो क्या है आपका, PS है, और जो बेस है वो क्या है आपका, QR है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात। हमने प्रूफ क्या करना, हमने प्रूफ करना है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, जो दो ट्रायंगल्स हैं, जो जबकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, तो इनका जो एरिया का जो रेशियो है इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है, ये हमने प्रूफ करना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूफ करके समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से आप, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने ये सारी चीजें कर ली। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ABC का और PQR का हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये तो हाफ हो गया। अच्छा, बेस, यहाँ पे बेस क्या हो गया आपका, BC, ठीक है, ये हो गया बेस, और हाइट क्या हो गया आपका, ये हो गया हाइट आपका हो गया AD, ठीक है। अभी देखो, फिर PQR में देखोगे तो फिर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया क्या चाहिए आपका, बेस यानी QR हो गया, ठीक है। और हाइट, हाइट क्या हो गया आपका, AD, नॉट AD तो इसके लिए है ना, AD इसके लिए है, तो यहाँ पे हाइट हो गया आपका PS। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हाफ और हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ऑल ओके हो गया। अभी देखो, अब हमने सोचना है क्या कि अगर अगर AD बाई PS के जगह पे, ये जो AD बाई PS हमने यहाँ पे लाया है, अगर AD बाई PS के जगह पे अगर BC बाई QR आ जाता, BC बाई QR आ जाता यहाँ पे, अगर AD बाई जो PS हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर AD बाई PS की जगह पे अगर BC बाई QR आ जाता, आ रही बात समझ में, तो ये जो है आपका BC इंटू BC क्या हो जाता है, BC स्क्वायर अपॉन, और नीचे में QR इंटू QR क्या हो जाता है, QR स्क्वायर आ जाता है। तो हम लोग जो है आसानी से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा उद्देश्य क्या है, अब हमारा टारगेट क्या है, कि ये जो AD बाई PS है ना, ये जो AD बाई PS है, इसको रिप्लेस करना हमारा टारगेट है। इसको क्या करना, हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। किससे रिप्लेस करना है, BC बाई QR से हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर इस चीज को हम लोग AD बाई PS को अगर हम BC बाई QR से रिप्लेस करने में कामयाब हो जाते हैं, देन ये स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा। जब स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया तो हमने हमारा प्रूफ हो गया, रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक है। अब हमको
करना क्या, हमने एडी बाई पी एस को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? बीसी बाई क्यू आर से। अब इसको रिप्लेस करने के लिए हमको क्या करना होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, थोड़ा सबसे पहले हम लोग ऊपर में थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ से हम, ठीक है, ताकि हमको स्पेस मिल जाए, ठीक है। अभी देखो आप, हमारा टारगेट क्या है कि हमने जो है एडी बाई पी एस को, है ना, जो एडी बाई पी एस है उसको किस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। ये देखिए, हमको जो है ये जो हमारा एडी बाई पी एस है इसको हमने कोशिश करनी है कि ये जो है बीसी बाई क्यू आर के बराबर आ जाए। अच्छा, क्यों आ जाए बराबर? कि अगर ये बीसी बाई क्यू आर के बराबर आ गया तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये बीसी बाई क्यू आर तो है ऑलरेडी, है ना, और एडी बाई पी, जो एडी बाई पी एस है इसके जब आप क्या लिख दोगे, बीसी बाई क्यू आर, तो ये जो हो गया आपका बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हमने करना क्या होगा, ये तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि भाई ये लाना है हमने। अब बात आती है कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, यानी सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है आपका एडी, ये एडी है, और ये क्या है आपका पीएस है, ठीक है। अच्छा, ये है आपका ए बी, और ये क्या है आपका पी क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ये ट्रायंगल, हम इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, सिमिलर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, हमको जो रिप्लेस करना था, यानी एडी बाई पी एस को किससे रिप्लेस करना था, बीसी बाई क्यू आर से रिप्लेस करना था। दैट इज वाई हम लोग जो है इन दोनों ट्रायंगल्स में चल रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल अब लिखो पहले यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में चल रहे हैं, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी एस क्यू में। हम लोग दो ट्रायंगल में यहाँ पे चल रहे हैं। देखो हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं, ये हो गया ए डी बी, ये ठीक है, एडीबी की बात हो गई ये वाली, और ये हो गया पी एस क्यू, यानी हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल्स को अगर हमको सिमिलर करना होता है तो एटलीस्ट हमको दो एंगल चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास 90 डिग्री है ऑलरेडी, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने परपेंडिकुलर डाला था, और ये भी क्या है आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको दिखा देना है कि एंगल डी जो है वो एंगल एस के बराबर है, यानी एक चीज तो आपको मिल गया, ठीक है। सेकंड आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पे ये एंगल जो पी बी है, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। देखो ये वाला चीज कैसे आया, तो भाई कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से हमने इसको लेके आया। अच्छा, ये वाला चीज जो कहाँ से आया, तो गिवन था। ये कैसे गिवन था, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं दोनों, यानी जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या है, सिमिलर है, आपस में क्या है, सिमिलर है। एंड whenever two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal as well as their corresponding angles are equal, यानी इसके corresponding angles भी बराबर है, ठीक है। इसका corresponding जो angles है वो क्या ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बराबर है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट का यूज करा। और लोग यहाँ तक ठीक है। अभी देखो, अब हमने क्या करना है, तो ये समझ आ गई बात कि भाई बी और क्यू बराबर है यहाँ पे, और डी और एस बराबर है, यानी हमारा जो हो गया ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी ए डी बी जो हो गया हमारा वो किसके सिमिलर आ गया, हमारा पी एस क्यू के सिमिलर आ गया। और ओके यहाँ तक। अच्छा, किस रूल से आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर आ गया तो हमको पता है कि whenever two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are equal। इट मीन्स अगर AD हम लोग लेते हैं तो अगर इसका AD लेंगे और इसका PS ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो गया AD बाई PS। अच्छा, ये किसके बराबर होगा आपका, तो ये जो होगा BD बाई QS के बराबर होगा, ठीक है। BD बाई किसके बराबर होगा, QS के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD अपॉन वॉट, QS। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो AB और PQ का जो रेशियो होगा ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, तो ये बेसिक सिमिलरिटी का रूल होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो corresponding साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिक रूल होता है सिमिलरिटी का, ठीक है। अच्छा, और जो बेसिक रूल्स होते हैं सिमिलरिटी क्या होता है, इसको हमने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो है, अब हमारा टारगेट क्या था कि रिप्लेस करना था, जो हमारा टारगेट था वो हमने क्या करना था, रिप्लेस करना था। किसको रिप्लेस करना था, एडी बाई पीएस जो था उसको हमने रिप्लेस करना था, ठीक है। अभी देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से ये देखो, इसको हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये जो एडी बाई पीएस है, ठीक है, ये तो हाफ ऑफ कट गया था ना हमारा। ये जो एडी बाई पीएस है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीसी बाई क्यूआर है इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं पहले। ये हो गया बीसी बाई क्यूआर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ये देखो, ये जो एडी बाई पीएस है, यहाँ एडी बाई पीएस है, ये किसके बराबर आया है, ये ए बी बाई पी क्यू के बराबर आया है क्या, तो यहाँ पे लिख दो आप एडी बाई पीएस की जगह पे आप लिखो ए बी बाई पी क्यू, यहाँ पे आपने लिख दिया। अच्छा, अभी देखो अब ध्यान से, ये तो बीसी बाई क्यूआर है ही हमारा। अच्छा, हमने पता है कि हमारा जो ट्रायंगल था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, ठीक है। और आपको ध्यान होगा तुमने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, हमारा कौन कौन सा ट्रायंगल था, हमारे पास था एक ट्रायंगल था एबीसी
और दूसरा ट्रायंगल क्या चीज था, पी क्यू आर। अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स क्या था, सिमिलर थे, तो सिमिलर थे तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई वॉट, क्यू आर, है ना। पी सी बाई क्या होता है, क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी बाई पी आर। ये हमको अच्छी तरीके से पता है ना। फिर से बताते हैं कि क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, ये ए बी बाई पी क्यू जो है ये किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है क्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, बी सी बाई क्यू आर। देखो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं एक बार, देखो ध्यान से। ये हमने सबसे पहले क्या करा था, एरिया कैलकुलेट करा था एबीसी का और पी क्यू आर का, फिर हमने उसका रेशियो कैलकुलेट करा था, ठीक है। तो यहाँ तक हमको ये मिला था, ये कंडीशन हमको मिला था। तो ये हाफ और हाफ कट गया, तो ये हमारे पास बच गया था, क्या बच गया था हमारे पास, बीसी बाई क्यू आर इंटू एडी बाई पी एस बच गया था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, कोशिश करा कि भाई एडी बाई पी एस को हम लोग बीसी बाई क्यू आर के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा। जब स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा तो यही हमने लाना था, यही हमारा टारगेट था, ठीक है। हमको हमारा रिजल्ट हमने मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एडीबी में चला और हमने पीएसक्यू में चला, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में चला और दोनों को हमने सिमिलर कर लिया। अच्छा, और हमको ये भी पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो यहाँ से हमने वो भी रिजल्ट निकाल लिया। और लोग यहाँ तक अभी देखो, तो ये जो एडी बाई पी एस था, एडी बाई पी एस किसके बराबर था, एडी बाई पी एस जो था किसके बराबर था, एबी बाई पी क्यू के बराबर था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एबी बाई पी क्यू, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसको एज इट इज लिख दिया, बीसी बाई क्यू आर को हमने एज इट इज लिख दिया। अभी देखो एबी बाई पी क्यू जो है ये किसके बराबर था, बीसी बाई क्यू आर के बराबर था। कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये गिवन था, तो वहां पे हमने बीसी बाई क्यू आर रख दिया, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ से, और जब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, बीसी स्क्वायर अपन क्या मिल जाएगा, क्यू आर स्क्वायर मिल जाएगा। सारी बात समझ में, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बीसी स्क्वायर अपन क्या मिल जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल्स का जो रेशियो होता है, ठीक है, दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। देखो हमारे पास दो ट्रायंगल थे और दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे, यानी इन दोनों का एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर हम लोग निकाला, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हमने प्रूफ किया कि नहीं किया। अच्छा, जब हमने एक साइड को प्रूफ कर दिया तो हम लोग जो है सिमिलरली सारे को हम लोग इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, क्या चीज, कि जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, आज हमने स्क्वायर रेशियो थ्योरम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करा, ठीक है। हमने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम आपको करा रखा है, हमने थेल्स थ्योरम ऑलरेडी करा रखा है ना, हमने आपको ऑलरेडी कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, इससे रिलेटेड, यानी ये जो टॉपिक है, यानी स्क्वायर रेशियो थ्योरम है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना इसके रिगार्डिंग, यानी स्क्वायर रेशियो थ्योरम के रिगार्डिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट है और बूस्टअप हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है।